ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। नीतीश कुमार की জানাচ্ছেন শুনবো। और जो एफआईआर हुआ था उसे भी सही माना गया है, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो कुछ भी किया गया बिहार में वो बिल्कुल जो कानूनी रूप है वही किया गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय के बाद तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कानून का पालन यहां पर किया गया और केस दर्ज किया गया, उस पर जांच शुरू हुई और बाद में सीबीआई को सौंपने की बात आ गई। उनके जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया था उनकी सहमति मिली और सीबीआई ने भी इसको स्वीकार कर लिया। और कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद साफ हो गया कि जो कुछ भी था वो बिल्कुल ही न्याय संगत था और कानून के हिसाब से सब काम हुआ था। अब पूरे तौर पर न्याय मिलेगा, इस बात का हम सब लोगों को पूरा का पूरा विश्वास है। आप पर उंगलियां उठ रही थी, ये कहा जा रहा था कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो गलत था, वो क्षेत्राधिकार में नहीं था और इस पर राजनीतिक तूल भी दिया गया था और इसे कहा गया था कि बिहार में चुनाव है, इस वजह से ये एफआईआर कराया गया। हम तो इन लोगों की बात को कोई नोटिस ही नहीं लेते थे। इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है। इसका जो भी रिश्ता है कानून से रिश्ता है और न्याय संगत बात होनी चाहिए। तो जो तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो लोग वहां बोल रहे थे उसका कोई मतलब नहीं। और एक ने जो वहां बयान दिया था तो हमने कहा कि कोई राजनीतिक बात है, तो जो पार्टी का आदमी है तो उसको पार्टी का आदमी उसके बात का जवाब दे देगा। इसलिए इसका मतलब ही नहीं था और ये कोई राजनीतिक बात ही नहीं थी। और ये बात तो साबित हो गया कि किस तरह से कोई भी बात लोग करते हैं तो सोच समझ करके करना चाहिए और न्याय संगत बात करनी चाहिए। ये कितनी बड़ी जीत है? कुछ भी कहा वो जाने। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो भी बिहार में किया गया वो न्याय संगत था, कानून के अनुरूप था और हम लोगों ने जो भी कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सही थे। इसलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया। ये क्या आप लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी जीत है बिहार की, बिहार पुलिस की, कि हर जगह उसे सही ठहराया गया? नहीं, ये तो न्याय की जीत है। ये कोई हम लोगों की जीत नहीं है, ये बिल्कुल ही न्याय संगत बात है। ये जो कहा जा रहा है और ये निश्चित रूप से मान करके चलना चाहिए कि अब जरूर उनको न्याय उपलब्ध होगा और सारी जांच होगी, ठीक ढंग से एक एक बात सामने आएगी, जिसका हम लोगों को भरोसा है। जिस तरह के आरोप लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में भी जो दाखिल किया गया था, रिया चक्रवर्ती के वकील ने किया था और तमाम लोग किए थे कि ये जो मामला है पूरी तरह से इसे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, क्षेत्राधिकार नहीं। देखिए ना, उस पर हम उस पर कमेंट नहीं करते। उस पर तो जो भी राज्य सरकार की तरफ से भी जो वकील थे, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने भी सारी बात रख दी थी। इसलिए उन लोगों की बात को हम इन सब चीजों को नोटिस नहीं लेते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही सब कुछ कहे या क्या भी दिया, बाहर बयान दिया, फैसला हो ही गया। अब उनकी किसी बात का कोई वैल्यू है? आपको लग रहा है कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा उठेगा? कोई रिश्ता नहीं इसका चुनाव से क्या रिश्ता है? इसका जो भी रिश्ता है न्याय से रिश्ता है। इसका चुनाव से कोई रिश्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।